नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है तो कीबोर्ड में जो F1 से लेकर के F12 तक बटन है उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इन बटन से कंप्यूटर में क्या होता है और इन सभी बटन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए, जितने भी लोग नए हैं उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है इन बटन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं कि आप F1 से लेकर के F12 बटन के बारे में पूरा अच्छे से सीख जाएंगे और इन्हें जो है सीखने के बाद आपका जो कंप्यूटर में काम करने का तरीका है वो पहले से बदल जाएगा। पहले से काफ़ी तेज़ तरीके से आप काम कर पाएंगे और कंप्यूटर में एक्सपर्ट भी कहलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक बटन पाए जाते हैं इन्हें जो है फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात कि अगर आप जो है लैपटॉप कीबोर्ड से इस बटन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लैपटॉप के कीबोर्ड में एक फंक्शन नाम से बटन होगा, FN लिखा होता है। उसको प्रेस करने के बाद आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो इनका यूज होता है। चलिए एक एक करके F1 से लेकर के F12 बटन से क्या होता है और इनको कैसे यूज करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं F1 बटन दबाने से क्या होता है। तो F1 बटन दबाने से हेल्प सेंटर ओपन होता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको जो है उसका हेल्प मेन्यू यानी कि हेल्प सेंटर ओपन करना है तो आप कीबोर्ड से F1 बटन दबा करके ओपन कर सकते हैं। चलिए इस शॉर्टकट को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर आप जो है अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर आकर के कीबोर्ड से F1 बटन को दबाते हैं तो विंडोज का हेल्प सेंटर ओपन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई ब्राउज़र ओपन करके कीबोर्ड से F1 बटन दबाते हैं तो उस ब्राउज़र का हेल्प एंड सेंटर ओपन होता है। इसी तरह से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करके कीबोर्ड से F1 बटन को प्रेस करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का हेल्प सेंटर ओपन होता है, जहां पर जो है आप उस सॉफ्टवेयर के बारे में हेल्प ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप F1 बटन का इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का हेल्प सेंटर ओपन कर सकते हैं। फंक्शन की का अगला बटन है F2 बटन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को रीनेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। इस फोल्डर का नाम अगर हमें चेंज करना है तो नॉर्मली हम लोग क्या काम करते हैं, इस पे माउस का राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके हम जो है इसे रीनेम करते हैं। लेकिन अगर आपको जो है इसे डायरेक्ट करना हो तो उस कंडीशन में F2 शॉर्टकट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके लिए आपको जो है बस इस फोल्डर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करना है और इसके बाद जो है रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो है इस फोल्डर का जो भी नाम रीनेम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस फोल्डर का नाम अपने नाम पे रख दिया है। इसके बाद हम बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस फोल्डर का जो नाम है वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, F2 बटन का इस्तेमाल एक्सेल में जो है किसी भी सेल को एडिट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्सेल ओपन किया है और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है। अगर इस नाम को मुझे एडिट करना है यानी कि कुछ और इस नाम में जोड़ना है तो उस कंडीशन में अगर हम नॉर्मली इसमें कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि मैं कुछ और जोड़ता हूँ, तो देखिए जो हमारा पीछे वाला नाम था वो डिलीट हो गया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आपने नाम लिखा है ये भी रहे, साथ में आप कुछ और भी टेक्स्ट को इसके अंदर ऐड कर पाएँ, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करना है। कर्सर जो है इसके अंदर एक्टिव हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आप जो भी इसके अंदर ऐड करना चाहें उसे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप F2 बटन को कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करते हैं तो आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं, कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू का जो पेज है वो दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप MS वर्ड और पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। अगला फंक्शन की है F3। इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सर्च बॉक्स को ओपन कर सकते हैं।
जैसे कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो नॉर्मली हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये सर्च बॉक्स आता है, इस पर क्लिक करके सर्च करते हैं। अगर आप जो है इसे शॉर्टकट से लाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से केवल F3 बटन को प्रेस करिएगा, ऑटोमेटिक जो है ये ओपन हो जाता है। आप कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर सर्च करके ओपन कर सकते हैं। अगर आप जो है किसी वेबसाइट पर आकर के सर्च बॉक्स को इनेबल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद कीबोर्ड से F3 बटन को प्रेस करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सर्च बॉक्स आ जाएगा और जो भी आप इसमें टाइप करेंगे वो यहाँ पर सर्च होकर के आपको दिखाएगा। तो F3 बटन से हम कंप्यूटर लैपटॉप में सर्च बॉक्स ओपन करते हैं। अगला बटन है F4। इस बटन का विंडोज के अंदर अकेला कोई भी यूज नहीं है। इस बटन को आप अल्ट बटन के साथ इस्तेमाल करेंगे। अल्ट के साथ F4 बटन दबाने से दो काम होता है। पहला तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन किए हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो उसे आप बंद कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जो है डेस्कटॉप पर इसे जो है प्रेस करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को शट डाउन और रिस्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। जैसे कि मैंने MS पेंट को ओपन किया है और MS पेंट सॉफ्टवेयर को अगर मुझे क्लोज करना है यानी कि बंद करना है तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिक आप देखेंगे बंद हो गया है। दूसरा काम है कि अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को शट डाउन या फिर रीस्टार्ट करना चाहते हो तो आप अल्ट के साथ F4 बटन को दबाएंगे डेस्कटॉप पे आने के बाद। इसके बाद जो है इस तरीके से शट डाउन करने की विंडो आएगी। कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से आप ये ऑप्शन को चेंज कर सकते हो कि आप स्लिप करना चाहते हो या फिर रिस्टार्ट या फिर शट डाउन। इसके बाद एंटर बटन दबाते ही आपका कंप्यूटर लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। अगला बटन है F5। इस बटन का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, लेकिन इस बटन का इस्तेमाल और भी कामों में किया जाता है। जैसे कि अगर आप वेब पेज को रीलोड करना चाहते हैं यानी कि कोई वेबसाइट ओपन किए हैं उसके पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टार्ट करने में F5 बटन का इस्तेमाल होता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। नॉर्मली अगर आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप को रिफ्रेश करना होता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, माउस का राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। अगर आपको ये काम शॉर्टकट से करना है तो आप कीबोर्ड से केवल F5 बटन को प्रेस करिएगा। जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतनी बार जो आपका कंप्यूटर है वो रिफ्रेश होगा। इसी तरह से अगर आप कोई वेबसाइट ओपन किए हैं, कोई वेब पेज ओपन किए हैं और इसे जो है रीलोड करना चाहते हैं तो आप F5 बटन को प्रेस करेंगे। जितनी बार F5 बटन को प्रेस करेंगे आप ये देख सकते हो उतनी बार जो है ये रीलोड हो रहा है, यानी कि ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसी तरह से पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए F5 बटन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये स्लाइड पावर पॉइंट में ही बनाई है और आप देख सकते हैं F5 बटन से मैं जो है इसको चला पा रहा हूँ। स्लाइड शो से बाहर आने के लिए एस्केप की बटन को प्रेस कर देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। अगला फंक्शन की है F6। इस बटन का इस्तेमाल करके आप दो काम कर सकते हैं। पहला, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के डेस्कटॉप पर जो भी आइकन रखे हैं जैसे कि फोल्डर या फिर कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई फाइल, उसे जो है आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई वेबसाइट ओपन किए हैं, कोई वेब पेज ओपन किए हैं, उसके एड्रेस बार में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट काम करता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। अगर आपको अपने डेस्कटॉप से किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है बिना माउस का इस्तेमाल किए तो आप कीबोर्ड में सबसे पहले F6 बटन को प्रेस करिए। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो सबसे ऊपर फोल्डर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर, किसी भी PDF फाइल पर इस तरीके से जा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें इस वाले PDF को ओपन करना है तो हम इस पर आने के बाद कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो ये PDF जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपको बिना माउस का इस्तेमाल किए इसे कट करना है तो आप अल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस कर देंगे तो कट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई वेब पेज ओपन किए हैं, कोई वेबसाइट ओपन किए हैं और उसके एड्रेस बार में जो है सीधा जंप करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F6 बटन को दबाइएगा तो आप देखेंगे उसके एड्रेस बार में आप सीधा जंप कर पा रहे हैं। अगला फंक्शन की है F7।
इस बटन का इस्तेमाल करके आप MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो फीचर है उसको ला सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। हम लोग इसका एग्जाम्पल MS वर्ड में लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो है कंप्यूटर लिखता हूँ, लेकिन मैं इसकी स्पेलिंग को मिस्टेक कर देता हूँ कंप्यूटर लिख करके। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये बता रहा है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसमें जो है इस वर्ड के नीचे जो है एक रेड लाइन करके आ रही है। अब अगर आपको जो है इसकी स्पेलिंग को चेक करना है तो आप कीबोर्ड से केवल F7 बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्पेलिंग चेक का जो डायलॉग बॉक्स है आ जाएगा। ये आपसे बता रहा है कि ये जो आपने स्पेलिंग लिखी है वो गलत है, यहाँ पर बताया गया है। नीचे जो है कुछ आपको स्पेलिंग सजेस्ट करेगा, आप इन पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए स्पेलिंग जो ग्रामर का चेकिंग प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है और जो भी हमारे स्पेलिंग में मिस्टेक थी वो सही हो गई है। कभी कभी क्या होगा कि आप सही स्पेलिंग लिखे रहेंगे कोई नाम की, तो भी जो है आपको इस तरीके से रेड लाइन आती है। तो उस कंडीशन में अगर आप वर्ड को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप इग्नोर वंस पर क्लिक कर देंगे तो वो इग्नोर हो जाएगा। यस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्पेलिंग चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो रेड लाइन है वो यहाँ से हट गई है। और अगर आप जो है इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो जितना भी इस तरीके से वर्ड लिखा होगा सब इग्नोर हो जाएगा। और अगर आप जो है ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो शब्द आपने लिखा है ये MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप फ्यूचर में इस वर्ड को लिखते हैं तो इस तरीके से एरर नहीं आएगा। फिलहाल आपको रेड लाइन को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये प्रिंट करते वक्त प्रिंट में नहीं आती है। फिलहाल ये हमारा जो वर्ड है वो गलत है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सजेशन वाले में जो हमें सही स्पेलिंग दी गई है इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से F7 का इस्तेमाल हम लोगों ने MS वर्ड में किया है, इसी तरीके से आप पावर पॉइंट में और एक्सेल में भी कर सकते हैं। अगला फंक्शन की है F8। F8 बटन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में 3 काम कर सकते हैं। एक्सेल में सेल सिलेक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, अगर आप अपने कंप्यूटर के सेफ मोड में जाना चाहते हैं तो आप F8 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, MS वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए F8 बटन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग MS वर्ड से शुरू करते हैं। MS वर्ड में जितना भी टेक्स्ट लिखा है, अगर आपको इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से केवल F8 बटन को प्रेस करिएगा तो केवल एक वर्ड सिलेक्ट होगा। दोबारा से आप प्रेस करिएगा तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा। दोबारा से आप प्रेस करेंगे तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा और एक बार और आप प्रेस कर देंगे तो पूरा का पूरा जितना टेक्स्ट रहेगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो F8 से आप MS वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। F8 बटन का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको बिना माउस का हाथ लगाए सेल को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? आपको जो है F8 बटन को प्रेस कर देना है तो जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर होल्ड हो जाएगा और नीचे जो है आपका एक्सटेंड सिलेक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, माउस को हाथ भी नहीं लगाना है। कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर वाला बटन को प्रेस करेंगे उधर जो है सिलेक्शन इस तरीके से बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप जो है इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड में दोबारा से F8 बटन को प्रेस कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और अब जो है अगर आप कीबोर्ड में एरो बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए सिलेक्शन नहीं बन रहा है बल्कि ये मूव हो रहा है। अगला फंक्शन की है F9। इस बटन का इस्तेमाल करके आप 2 काम कर सकते हैं और दोनों काम एक्सेल में ही कर सकते हैं। पहला काम ये है कि आपने जो भी कैलकुलेशन की है उसको जो है शो कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। दूसरा काम ये है कि अगर आपने कोई फार्मूला लगाया है मैनुअल तरीके से तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे सम, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे जो भी मैंने यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट किया है वो रेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि रेंज की जगह पर ये जो वैल्यू है वो भी शो हो तो आप पूरी रेंज को सिलेक्ट करिए। इसके बाद जो है F9 बटन को प्रेस करिए तो देखिए ऊपर जो भी वैल्यू थी वो सारी वैल्यू जो है इस वाली रेंज में दिखाई
दे रही है। तो इस तरीके से आप जो भी रेंज दे रहे हैं उसको वैल्यू में शो कर सकते हो और एंटर बटन प्रेस करने से आपके सामने जो है सेम उसी तरह से रिजल्ट आएगा। और अगर आप जो है एक्सेल में कोई भी फार्मूला मैनुअल कैलकुलेशन से लगाते हैं तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको फार्मूला टैब पर क्लिक करना है, कैलकुलेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और मैनुअल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो भी फार्मूला लगाना है आप वो फार्मूला लगा सकते हैं। हम सम का ही फार्मूला लगा रहे हैं। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे सामने रिजल्ट आ गया है। अब हमने इस फार्मूले को मैनुअल तरीके से लगाया है। अगर हम कोई चेंजिंग करते हैं तो वो अपडेट नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 564 लिख दिया लेकिन ये फार्मूला अपडेट नहीं हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी चेंज करके देखते हैं लेकिन ये फार्मूला जो हमने लगाया है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो इस फार्मूले को अपडेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद जो है कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करेंगे तो फार्मूला जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो F9 बटन का इस्तेमाल आप फार्मूले को अपडेट करने के लिए भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपने कैलकुलेशन मैनुअल की हो। अगला फंक्शन की है F10। इस बटन का इस्तेमाल करके आप दो काम कर सकते हैं। अगर आप केवल F10 बटन को प्रेस करते हैं तो आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में शॉर्टकट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप जो है शिफ्ट के साथ F10 बटन को प्रेस करते हैं तो राइट क्लिक करने पर जो ऑप्शन खुलते हैं वो सारे ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि माउस के राइट क्लिक ऑप्शन को आप ओपन कर पाएंगे। चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। जैसे कि हम MS वर्ड में आ गए हैं। MS वर्ड में आने के बाद F10 बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो शॉर्टकट बार है वो ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं जो भी मेन्यू को आप ओपन करना चाहें केवल एक बटन से आप ओपन कर सकते हैं। अगर इन शॉर्टकट बार को हटाना है तो F10 दोबारा से प्रेस करिए, फिर से प्रेस करने के बाद आ जाएगा और फिर से प्रेस करने के बाद हट जाएगा। जैसे कि अगर आपको जो है इंसर्ट टैब ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड से N प्रेस करना है तो देखिए इंसर्ट टैब ओपन हो गया है। इसके बाद जो है और भी शॉर्टकट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसी तरह से एक्सेल में और पावर पॉइंट में भी आप इन शॉर्टकट बार को जो है F10 से ओपन कर सकते हैं। और अगर आप जो है अपने डेस्कटॉप पर या फिर किसी फोल्डर पर शिफ्ट के साथ F10 बटन को प्रेस करते हैं तो माउस का राइट क्लिक करने पे ये जो ऑप्शन आते हैं ये सारे ऑप्शन जो है आपको उसके अंदर मिलेंगे। जैसे कि हम डेस्कटॉप पर ही इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ F10 बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए राइट क्लिक करने पे जो भी ऑप्शन खुलते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल रहे हैं और साथ में जो है इसका शॉर्टकट बार भी यहाँ पर खुल रहा है कि आप इस ऑप्शन को किस शॉर्टकट से यूज कर सकते हो। सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। शिफ्ट के साथ F10 बटन से आप इसको ला सकते हो। अगला फंक्शन की है F11। इस बटन का इस्तेमाल करके अगर आप YouTube पर या फिर किसी ब्राउज़र में वीडियो देख रहे हैं तो उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या फिर कोई PDF ओपन किया है उस विंडो को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो वो फुल स्क्रीन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने MS पेंट ओपन कर लिया है। अगर मुझे इसको जो है फुल स्क्रीन में करना है तो मैं जो है कीबोर्ड से F11 बटन को प्रेस करूंगा तो देखिए फुल स्क्रीन में ये ओपन हो गया है। फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए आप ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे तो फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप कोई ब्राउज़र ओपन किए हैं या फिर YouTube ओपन करके वीडियो देख रहे हैं उसको जो है अगर आप फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो F11 बटन से आप इसे जो है फुल स्क्रीन कर सकते हैं और दोबारा से F11 बटन दबाने से फुल स्क्रीन से बाहर भी आ सकते हैं। अगला फंक्शन की है F12। इस बटन का इस्तेमाल करके सेव एज ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो आप F12 बटन को दबा करके आप पहले से सेव की गई फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हैं। सेव एज वाले फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। अगर मुझे MS वर्ड की इस फाइल को सेव एज करना है तो कीबोर्ड में F12 बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए सेव एज की विंडो आ जाएगी। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से दूसरी जगह पर भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक्सेल की इस फाइल को सेव एज करना है तो आप इसमें जो है आने के बाद F12 बटन यानी कि F12 बटन को दबाइए। सेव एज की विंडो खुलेगी। आप सेव पर क्लिक करके इसे सेव एज कर सकते हैं। इसी तरह से पावर पॉइंट में F12 बटन दबाने से सेव एज की विंडो खुलती है। आप
यहाँ पर भी जो है किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा फंक्शन की कंप्लीट होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको फंक्शन की के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया है। F1 से लेकर के F12 तक जो भी फंक्शन की है उनसे जो भी काम आप कर सकते हैं उसे मैंने सरल शब्दों में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।